प्रश्न को सॉल्व करके इसका आंसर निकालने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप ऑप्शन से ही इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। हमने बोला कि यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि यहाँ पर सबसे पहले इकाई अंक से जो सारे ऑप्शंस के हैं वो आपके अलग अलग हैं या सेम है। तो आपने बोला यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यानी कि सबके इकाई अंक यहाँ पर क्या है, अलग अलग हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है इतने रुपए पर, यानी कि ये आपका मूलधन है, इतने रुपए पर 2 वर्ष में 8% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से, क्या बोला गया है, अर्धवार्षिक रूप से। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों में। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। और आपको अच्छे से पता है कि इस प्रश्न को यदि आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा आपको। हमने बोला कि आपको इतना समय नहीं देना है। हमने बोला कि यदि हम चक्रवृद्धि ब्याज में यदि हम देख रहे हैं अर्धवार्षिक की यदि बात कर रहा है, तो अर्धवार्षिक की बात कर रहा है तो यहाँ पर समय जो होगा बेहतर आपका 2 हो जाएगा, यानी कि 2 नहीं, यहाँ पर 2 जो है इसको हम डबल कर देंगे क्योंकि अर्धवार्षिक की बात कर रहा है। तो टी बराबर तो आपका 4 हो जाएगा और जो दर जो होगा वह आपका आधा हो जाएगा, यानी कि 4% हो जाएगा। इतनी सी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। हमने बोला ये 4% जो है, 4% का मतलब कितना होता है, 4% का मतलब होता है 1/25। तो हमने बोला 25 तो आपका मूलधन हो जाएगा और यहाँ पर 26 जो हो जाएगा वह आपका मिश्र धन हो जाएगा। अब हमें कुछ भी नहीं करना है। हमने बोला कि समय कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, यानी कि इन दोनों पर 4-4 पावर लगेगी। हमने बोला हमें नहीं पता कि हमारी 4-4 पावर कितनी होती है, हमें यही नहीं पता कि 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का क्यूब कितना होता है, 25 की पावर 4 कितनी होती है, हमें बिल्कुल भी नहीं पता। तो हमने बोला कि 25 की पावर 4 जो भी होगी उसमें इकाई अंक देखें। यदि हम यहाँ 25 का यदि हम इकाई अंक निकालें तो यहाँ पर देखिए 25 की आप कितनी भी पावर कर लो आपका 5 ही इकाई अंक बनेगा, और 26 की आप कितनी भी पावर कर लो आपका 6 ही इकाई अंक बनेगा। और यदि आप इस प्रकार से इकाई अंक निकालने में भी प्रॉब्लम हो तो आप देखिए डायरेक्ट ही आप इकाई अंक निकाल सकते हो। 5 का गुणा 5 में किया 55, फिर से 5 में किया तो 55, फिर से 5 में किया तो 55, यानी कि 4 बार इंटू करना होता है। तो हमने 4 बार इंटू कर लिया। सिर्फ इकाई अंक में हम इंटू करते जाएंगे तो हमारा इकाई अंक मिल जाएगा, पावर करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम यहाँ पर देखिए 25 की पावर यदि हम 4 करते हैं तो हमारा 5 इकाई अंक बनेगा, 26 की पावर हम 4 करते हैं तो हमारा 100% 6 ही इकाई अंक बनेगा। तो हम यहाँ पर अच्छे से जानते हैं कि जो भी आपका ब्याज होता है वह हमेशा ही अमाउंट में से यदि हम यहाँ पर प्रिंसिपल को घटा देते हैं तो हमें ब्याज मिल जाता है। आपको ये बात अच्छे से पता है। तो हमें अच्छे से पता है कि यदि अमाउंट में थे यदि हम प्रिंसिपल को घटा दें तो हमें ब्याज मिल जाएगा। यानी कि अमाउंट कितना है आपका 6 इकाई अंक बना रहा है, प्रिंसिपल जो है वह 5 इकाई अंक बना रहा है। यदि हम इनका अंतर निकालें तो कितना बनता है, 1 बनता है। यानी कि ब्याज जो भी होगा उसका यहाँ पर इकाई अंक जो होगा वह 100% एक ही होगा और कुछ भी आपका नहीं हो सकता है। तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें एक इकाई अंक है और कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो कोई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही हमारा आंसर होगा, सी ऑप्शन। ठीक।